अगर हमारे धरती को ऑर्बिट करने वाला चांद अगर हमेशा के लिए गायब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रात थोड़ी काली हो जाएगी। शायर को चांद के बारे में शायरी करने में उसे शायरी नहीं मिलेगा। आखिर उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। अगर आप में से इस किसी का ऐसा मानना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद चांद आपको देवता के समान लगेंगे। दरअसल चांद के कारण धरती में महासागरों में टाइड्स आते हैं, जिस वजह से समुद्र में पानी एक जगह पर स्थिर नहीं होता। तो चांद के गायब होने के बाद समुद्र में लहरें नहीं आएंगी, पर स्थिर पानी की वजह से कई समुद्री जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। चांद के कारण ही धरती अपनी नियत गति से अपने एक्सिस पर घूमते रहती है। तो चांद के गायब होते ही धरती की स्पिनिंग काफी ज्यादा तेज हो जाएगी और सूर्य उदय जल्दी होने लगेगा। पर उसके साथ सामान्य से उड़ने वाली हवाएं किसी आंधी का रूप ले लेंगी और समुद्र का पानी सुनामी बनकर धरती के जीवन को मिटा देगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर एस्टेरॉयड को टकराने से डायनासोर का अंत हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रजातियां थी जिन्होंने अपने आप को बचा लिया। उनमें से एक थे मेमन, जो आगे चलकर हमारी पूर्वज बन गए। इन्होंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत ही ज्यादा प्रजातियां जन्म लेने लगी। और शायद 5 करोड़ साल पहले बंदर की जैसी प्रजातियां आई जिनकी आंखें आगे थी। और इसी काल के प्राइमेट्स के सर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ, जिससे यह प्रजाति सीधे चलने सक्षम हो चुकी थी। और आज से 1 करोड़ साल पहले जो हमारे दूर के पूर्वज कहलाते थे पेरुला पिकोकस आया और ये पेड़ के ऊपर रहते थे और फल खाते थे, लेकिन ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा पाते थे, इसलिए ये झूलते रहते थे और कभी कभी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो जाते थे, जिससे हम ये पता चलता है कि सीधे चलने की जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई है। दोस्तों वैसे तो पृथ्वी के आर पर सुरंग बना पाना नामुमकिन है, मगर आप कल्पना कीजिए अगर ऐसा किसी प्रकार से चमत्कार हो जाए, अगर हम सुरंग की एक तरफ से कूद कर पृथ्वी के दूसरे छोर पर जाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है। हालांकि सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी पर इंसानों द्वारा 12 किलोमीटर लंबा गड्ढा रूस में पहले ही बना दिया गया है, जिसके बाद इंसानों की सभी उपकरण पिघल जाते हैं। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से पृथ्वी में गड्ढा कर भी दे तो उससे निकलने वाले मैग्मा से हमें कोई नहीं बचा सकता। मगर कल्पना की सारी सीमाओं को तोड़ बिना एक खरोच लगे हम धरती के सुरंग में कूद गए तो काफी तेज गति से धरती के केंद्र की तरफ हम पहुँचते जाएंगे और केंद्र पर पहुँचते ही हमारी गति धीमी हो जाएगी, लेकिन तभी भी हम नहीं रुकेंगे। हमारा शरीर धरती के दूसरे छोर की तरफ जाने लगेगा, लेकिन उस गड्ढे से हम नहीं निकल पाएंगे और धरती का केंद्र हमें पुनः अंदर खींच लेगी और ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा और सुरंग में हम हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी पृथ्वी की कीमत कितनी है और इसे कौन खरीद सकता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की असली कीमत का अंदाजा लगा लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सासर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के असिस्टेंट क्रेग लॉर्नी ने एक स्पेशल फार्मूला के साथ हाल ही में पृथ्वी की कुल कीमत का अंदाजा लगाया है। पृथ्वी की कीमत करीब 2022 में सभी चीजों की कीमत देखते हुए लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन, नदी, खनिज और सभी चीजों को मिलाकर पृथ्वी की कीमत 3,76,258 खरब बताई गई। आपका बैंक बैलेंस इतना है तो आप जरूर पृथ्वी को खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, आखिर इतनी बड़ी पृथ्वी की कीमत किस आधार के ऊपर लगाई गई है? पृथ्वी का आकार, तापमान, मास, आयोग और कई सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस गणित को जोड़ा गया है। गणित के अनुसार उन्हें मालूम है कि पृथ्वी को कोई भी नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी कीमत लगाने की एक बहुत बड़ी वजह, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस सोलर सिस्टम में सबसे महंगे ग्रह पर रहते हैं। अगर हमें यहाँ पे मुफ्त में रहने की मौका मिल रहा है तो हमें इसकी सुरक्षा पर ध्यान रखना। दोस्तों हर प्राणी के जन्म के बाद उसकी मृत्यु भी तय होती है, लेकिन आपके मन में भी जरूर कभी न कभी ये सवाल उठा होगा, क्या मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है? आज के समय में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि वेंटिलेटर के जरिए किसी व्यक्ति को कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए जिंदा तो रख सकता है, लेकिन मृत शरीर को जिंदा करने की सफलता अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन एरिजोना में बना एक प्रयोगशाला में मृत शरीर को जिंदा करने का काम चल रहा है। अमेरिका में जिस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है उसे क्रायोनिक्स कहा जाता है। दरअसल इस टेक्निक में लाशों को बहुत बड़े फ्रीजर में रखा जाता है, जिसका तापमान बहुत ही कम होता है, जिससे लाशों की किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो। अमीर आदमियों ने मरने के बाद अपने मृत शरीर को इस लैब में देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इस लैब में अपने लिए फ्रिज भी दिया। इन मृत शरीर को इसलिए रखा गया है क्योंकि भविष्य में इनको जिंदा किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी।